सिल्वर की 43% रैली बूम है या बस्ट है, जहां 1 मिनट के अंदर ये एक रियल क्रेज है या शॉर्ट टर्म क्रेज है, इसको इसी से ही जाना जा सकता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। जो सिल्वर है इसने 43% का जंप लगाया प्राइस के अंदर 2025 में। लेकिन अब आपको कुछ की हाईलाइट पॉइंट बताता हूँ और रिस्क फैक्टर बताता हूँ, जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बहुत इजीली। पहला जो हाईलाइट पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन और जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो सिल्वर की डिमांड है बाय करने के लिए वो इंक्रीज हुई, और इसी से ही प्राइसेस भी इंक्रीज हुए। जो सेकंड है वो है रिटेल इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स, इनकी वजह से भी जो सिल्वर की डिमांड है वो इंक्रीज हुई है और प्राइसेस इंक्रीज हुए, क्योंकि जब ज्यादा फैलती है तब भी इंक्रीज होता है। और साथ में दूसरी तरफ गोल्ड के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हुआ है, तो रिटेल इन्वेस्टर ने अपना जो बाय का इंटरेस्ट है वो सिल्वर में ज्यादा दिखा है। जो नेक्स्ट है वो है गोल्ड के मुकाबले जो सिल्वर है इसके जो प्राइसेस है वो बहुत ही ऊपर नीचे जाते हैं, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसके ऊपर ये चीज वेरी करती है। क्योंकि जो सिल्वर है वो बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गया और बहुत सारी, तो उधर अगर डिमांड ज्यादा रहेगी तो सिल्वर के प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। अब मैं आपको रिस्क फैक्टर्स बताता हूँ। जो पहला है वो है सिल्वर के जो प्राइसेस है वो बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जाते रहते हैं, ये बहुत ही वॉलेटाइल एसिड है। जो नेक्स्ट है वो है शॉर्ट टर्म गेन, ये आपको अक्सर शॉर्ट टर्म फायदा दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी तो ये सडनली इंक्रीज हो जाएगा और सडनली ड्रॉप भी हो सकता है डिमांड गिरते। जो लास्ट रिस्क फैक्टर है वो है कि आप गोल्ड की तरह सिल्वर को सेफ एसेट नहीं बोल सकते, रीजन वही है वॉलेटिलिटी। और अगर सडनली इन्फ्लेशन और जियो पॉलिटिकल टेंशन ड्रॉप हो जाता है या इंडस्ट्रियल डिमांड ड्रॉप हो जाती है, तो एकदम ही सिल्वर के जो प्राइसेस है वो टूट जाएंगे और रैली बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाएगी। तो ये दिखाती है कि आपको इन चीजों को जरूर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर आप सिल्वर में बाय करना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।